this is our first video related to area and perimeter of square, rectangle, triangle, etc. In this video we are going to solve some questions related to area and perimeter. First of all, I am going to tell you that the book which I am concerning is related to the area and perimeter, in which I am going to solve exercise 16.2. मैं 16.2 सॉल्व करने जा रहा हूँ. ठीक है, जैसे उसका पहला क्वेश्चन है, शेप फिगर का क्वेश्चन है. आपके सामने ये फिगर है जो कुछ टी के जैसा है. ओके, जिसमें दो रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन है. एक रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और एक रेक्टेंगल आपका वर्टिकल पोजीशन में है. अब इन पोजीशंस में क्या करना है, आपको इसका फाइनल एरिया निकालना है. अगर आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे 3 सेंटीमीटर 1 1 1 1 और ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है, वर्टिकल लेंथ है, वो आपका 4 सेंटीमीटर है. तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये 3/1 का एक रेक्टेंगल है और ये 4/1 का एक रेक्टेंगल है. ओके, तो ये रेक्टेंगल्स, जो दोनों रेक्टेंगल्स है, अगर मैं इनको अलग अलग दो फिगर्स में डिवाइड कर दूँ, सपोज दिस इज़ फिगर नंबर 1 एंड दिस इज़ फिगर नंबर 2. जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारा फिगर नंबर 1 हो जाए और हॉरिजॉन्टल के अलावा जो वर्टिकल है वो हमारा फिगर नंबर 2 हो जाए. हमको एरिया नंबर 1 एरिया नंबर 2 निकाल के बाकी उसको ऐड कर देना है. आप ध्यान से अगर देखोगे, मैंने यहाँ इसको एक डॉटेड लाइन से मिलाया हुआ है, इसको सेपरेट करने के लिए. ठीक है, टू सेपरेट दिस फिगर फ्रॉम दैट. ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि ये 3x1 का एक एरिया हमको मिल रहा है और 4x1 का दूसरा एरिया मिल रहा है. 3x1 4x1 ये दो एरिया हमको मिल रहे हैं. अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बारी बारी से मैं इनका एरिया निकालने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या, वो होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, ये हमारा यहाँ पे हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ होने के बाद अब हम निकालेंगे सबसे पहले एरिया नंबर 1, विच इज़ वॉट 1x3. एरिया नंबर 1 इज इक्वल टू 1x3 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर या 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों तरीके से बोला जाता है. फिर उसके बाद एरिया नंबर 2 आता है, वो आपका आता है 4x1. 4x1 कहाँ आएगा हमारा, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आएगा, वर्टिकल पोजीशन पे आएगा. हॉरिजॉन्टल का हमने निकाल लिया, तो वर्टिकल हमारा कितना हो गया 4x1. अब 4x1 हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमको क्या करना है, दोनों एरियाज़ को ऐड कर देना है सिंपली. तो दैट्स वाई एरिया, टोटल एरिया विल बी इक्वल टू 4 + 3 या 3 + 4 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर. ये हमारा फाइनल हो गया एरिया ऑफ द फिगर. इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग फिगर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब आपको अगर फिगर दिख रहा है उसमें आप क्या करो, उनको अलग करने की कोशिश करो. अगर आपको इस तरह का दिख रहा है तो आप शेप्स को क्या करो, बांट दो. आप उसमें से छांट सकते हो, ये आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा. तो यहाँ से हमने ये सीखा कि इस तरह के फिगर्स में अगर हमको एरिया निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं. नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और हम लोग सॉल्व करेंगे. तो ये हमारे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला 3 का ए है हमारे पास. आपको डायमेंशन गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. ओके, तो आपको क्या करना है, इसका आपको एरिया निकालना है. तो सिंपली हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 10 × 5. 10 × 5 जैसे ही होगा वो हो जाएगा 10 × 5 = 50. 50 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हमारा एरिया हो जाएगा. फिर उसके बाद ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी तरह से आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. जस्ट लेंथ इंटू ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आ रहा है उसकी यूनिट को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो. अब हमारा फिर क्या आ रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, जो क्वेश्चन नंबर 4A है उसमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर में, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसकी सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं चारों साइड्स. यानी कि आपको केवल एक साइड गिवन होगी. यहाँ पे भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी कि हमको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए 7 × 7 करना पड़ेगा. तो 7 × 7 = 49 होता है. 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पे आ जाएगा एरिया. ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा एरिया हो गया 7 × 7 = 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आई होप आपको ये दो क्वेश्चंस समझ में आए होंगे. ओके, और इसी तरह से आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़.